मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 10 मैथ्स का वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को 11th में फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। अब आपने +2 क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ना है। इसको ध्यान से समझें। फिजिकल क्वांटिटीज़, काफ़ी चीज़ें तो जिनके पास नॉन मेडिकल नहीं है, लाइक कॉमर्स या जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उन्होंने 9th में भी पढ़ा हुआ है। वेक्टर, स्केलर, क्वांटिटीज़, ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, बट अब हमने इसकी डिटेल स्टडी पढ़नी है। फिजिकल क्वांटिटीज़, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, वन इज द स्केलर एंड अदर वन इज द वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर? दोज क्वांटिटीज़ which has only magnitude are called scalar quantities. वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके अंदर दोनों चीज़ें हों, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दिया मैंने कहा डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 10 मीटर, वो एक स्केलर क्वांटिटी। मैंने कहा स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। बेटे विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब है सिर्फ वैल्यू या लेंथ ऑफ वेक्टर या वैल्यू। टाइम 10 सेकेंड, मास 2 kg, लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर, एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वेयर, वॉल्यूम 1000 मीटर क्यूब, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर है, तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम जो कि डेंसिटी है, जिसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क मैंने कहा 50 जूल। एनर्जी, टाइम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टेम्परेचर, चार्ज, करंट, ये सब क्या है? हमारी स्केलर क्वांटिटीज़, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे मैंने कहा डिस्टेंस तो स्केलर है 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा 10 मीटर नॉर्थ। 10 मीटर हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड है। नॉर्थ हमारा क्या है? डायरेक्शन है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जैसे उसने कहा 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ, तो 10 मीटर तो क्या है? मैग्नीट्यूड है। नॉर्थ हमारी क्या है? डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट वी कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे मैंने कहा वेलोसिटी, स्पीड तो आपको पता है 20 मीटर पर सेकंड, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। मैंने कहा 50 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, 50 मीटर पर सेकंड तो मैग्नीट्यूड है, नॉर्थ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों, तो उसको वेक्टर बोलते हैं। तो वेलोसिटी क्या है? हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। मैंने कहा एक्सेलरेशन 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू नो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। 9th में पढ़ा होगा v माइनस यू बाई टी, 11th में भी पढ़ा होगा फिजिक्स में v माइनस यू बाई टी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे 50 न्यूटन, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो क्या होगा? 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड पास्कल। तो इट इज़ ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। प्रेशर भी हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे एनर्जी मैंने बोला स्केलर क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज 20 कूलम एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या होता है? चार्ज बाय टाइम, दैट इज 50 एम्पियर, ये एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, बेटे ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, दिस ये इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। ये हमारा ए बी वेक्टर, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इनके बीच में लेंथ कितनी है? 5 मीटर। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। ए बी वेक्टर, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। अगर मैं बी ए वेक्टर लिखूंगा तो बी इनिशियल हो जाएगा, ये टर्मिनल हो जाएगा। और ए बी वेक्टर है तो ए हमारा क्या है? इनिशियल है, और बी हमारा क्या है? टर्मिनल है। मैंने कहा लेंथ क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेंथ ऑफ ए वेक्टर। जैसे मैंने कहा ए बी हमारे पास 5 मीटर है, बी ए हमारे पास 5 मीटर है, तो बेटे ए बी मैग्नीट्यूड और बी ए मैग्नीट्यूड, ये दोनों मैग्नीट्यूड तो क्या है? सेम है। लेंथ ऑफ ए वेक्टर तो सेम है, लेकिन ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर बोथ आर डिफरेंट। बीच में क्या आएगा? माइनस। तो बी ए वेक्टर इक्वल टू माइनस टाइम्स ए बी वेक्टर, दिस इज कॉल्ड ए नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। बी ए का मतलब है बी इनिशियल ए फाइनल, ए बी का मतलब ए इनिशियल बी फाइनल, ठीक है। बी ए और ए बी में क्या आ जाएगा? नेगेटिव, बिकॉज डायरेक्शन रिवर्स हो गई। मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ ए वेक्टर, दैट इज ए बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू द लेंथ बिटवीन ए एंड बी। ए बी एंड बी ए बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। ये ध्यान रखें, ए बी वेक्टर में ए इनिशियल है, बी हमारा टर्मिनल है। एरो का ध्यान दें, ए से बी, तो दैट इज ए बी वेक्टर। टाइप्स ऑफ ए वेक्टर, द वेरी फर्स्ट इज द नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। वेक्टर नल और जीरो वेक्टर, देखो बेटे जैसे मैंने कहा कि ए इनिशियल पॉइंट है, बी टर्मिनल पॉइंट है, ये ए बी वेक्टर है।
अगर मैं कहूँ इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर जाएं, दिस इज कॉल्ड नल वेक्टर, उसको हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर बोलेंगे। जब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर गए, मैंने कहा ए वेक्टर ये एक नल वेक्टर है, ए वेक्टर एक नल वेक्टर है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड ए नल वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर, दिस इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 और यूनिटी इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है या यूनिटी है, दैट इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। इट इज़ डिनोटेड बाय कैप, इसको हम कैप से डिनोट करेंगे, ए बी कैप या ए कैप या बी कैप, दिस इज ए यूनिट वेक्टर। ये हमारा क्या है, यूनिट। कभी भी कैप लग जाए, ये ए कैप, बी कैप, ए बी कैप, ये दिस इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। इसको हम क्या नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, दैट इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड 1 मीन्स लेंथ उसकी कितनी है, 1। तो ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोई भी यूनिट वेक्टर हो, मैंने कहा आई कैप, वो भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। जिसके ऊपर कैप लग गया वो हमारा यूनिट वेक्टर है। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है यूनिट वेक्टर का, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैंने कहा ए कैप यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मैंने कहा ए बी कैप यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। थर्ड है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल एज अ नेम इंडिकेट, इनिशियल का मतलब दोज वेक्टर हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर इफ दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट। जैसे मैंने कहा ये ओ है, यहाँ से एक वेक्टर ओ ए जा रहा है, यहाँ से दूसरा वेक्टर ओ बी जा रहा है, यहाँ से तीसरा वेक्टर ओ सी जा रहा है। तो ओ से ओ ए जा रहा है, ओ बी जा रहा है, ओ सी जा रहा है, तो दिस मीन्स ओ हमारा क्या है, एक इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, जहाँ से 3 वेक्टर निकल रहे हैं, तो दिस मीन्स ओ ए, ओ बी एंड ओ सी आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। इनको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर, दैट इज दे हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट, उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है, आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। 2 or more vector are said to be collinear if they lie on the same line irrespective of their magnitude as well as direction। वो वेक्टर जो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, चाहे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी हो। जैसे ओ पॉइंट है, एक वेक्टर यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, तो ये ओ ए वेक्टर है, ये ओ बी वेक्टर है, तो ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। ये कौन से हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। दे आर लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। बट डायरेक्शन का वो नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक इधर जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, बट लाई सेम लाइन पे होने चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। अगर हम कहूँ ये कंडीशन ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम अदर वेक्टर बी, तो दिस मीन्स ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स। एक वेक्टर इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम अदर वेक्टर है, लैम्डा यानी कॉन्स्टेंट, ठीक है, देन ए एंड बी आर कोलिनियर। तो हम कहेंगे ए और बी हमारे क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स तब जब उनकी लेंथ सेम हो। लेंथ सेम का मतलब उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, दूसरा उनकी डायरेक्शन सेम हो। 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम लेंथ एंड सेम डायरेक्शन। सेम लेंथ मीन्स ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या हो, सेम। बट क्लासीफाई वेक्टर और स्केलर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे 100 kg मास है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। 60 मीटर पर सेकंड ये स्पीड है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने कहा 60 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, ये 60 मीटर पर सेकंड तो मैग्नीट्यूड है, नॉर्थ डायरेक्शन है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाए, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन की यूनिट है, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। 100 न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, फोर्स हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। 60 वाट, वाट क्या होता है, पावर, पावर क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर, क्योंकि पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, वर्क स्केलर टाइम स्केलर, तो दिस मीन्स पावर भी हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और मैंने कहा रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है, देखो बेटे, ये नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, आपने डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर दिया है। तो ओपी वेक्टर, ये ओरिजिन है, 40 किलोमीटर चलना है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ,
ये नॉर्थ है, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ आपने एक लाइन बना दी, उस पर आप स्केल बना देना, 10 है, ये 20 है, इक्वल ये 30 है, 40 है, तो ये ओपी हमारा क्या आ गया 40 किलोमीटर। ओपी हमारी क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है।